गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट नंबर 9। कक्षा आपकी 10वीं है और ये वर्कशीट है आपकी 26 जुलाई की। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो, जब भी आप गद्यांश करेंगे तो एक बात आप ध्यान रखेंगे। वो कौन सी एक बात? कि आपको जो आंसर देने हैं वो गद्यांश में से ही देने होते हैं। ठीक है, अपने आप बनाकर नहीं लिखने। थोड़े बहुत वर्ड हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन गद्यांश में से ही आपके आंसर होने चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। पहली बात उनमें राष्ट्र भक्ति की भावना का संचार करने की है, क्योंकि एक छोटे बच्चे में, अपने देश के नागरिक में जब तक ये भावना नहीं आएगी कि भाई मुझे इसलिए आगे बढ़ना है क्योंकि मेरे बढ़ने से एक देश बढ़ेगा, अपना देश आगे बढ़ेगा, तो हर बच्चा जब इस तरीके से सोचेगा कि मैं इस देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ और इसकी प्रगति में मैं योगदान दे सकता हूँ, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो इस जो पैराग्राफ है, जो गद्यांश है, उसमें यही बात की गई है। ठीक है, हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करे। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। उसे स्मरण रखना होगा कि वह उस महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है जिसे आदिकाल से ही वसुदेव कुटुंबकम की उद्घोषणा की थी। उसे इसका पूर्णता से पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है। कर्मठ बनने का मतलब उसे मेहनत करनी है। आलस को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। आज आवश्यकता है, देखिए, आज आवश्यकता है किस चीज की? अधिक से अधिक उत्पादन करें। हर क्षेत्र में उत्पादन होता है, कृषि में, कपड़े बनाने में, मतलब हमें हर क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन करने की जरूरत है। अधिक से अधिक कर्तव्य परायण की जरूरत है। हमारे देश में पता है रूल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन रूल्स को फॉलो कम किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि हर इंसान अगर अपना कर्तव्य समझ के कार्य को करे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप लोगों के टीचर कह लो या ऑफिसेज में जब आपके मम्मी पापा घर आके बात करते हैं कि वो तो बहुत काम चलो, वो तो काम नहीं करता, उसका काम हमें करना पड़ता है। लेकिन अगर हर बंदा अपना अपना काम करने लगे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, तो क्या होगा? देश जो है आगे ही बढ़ेगा। अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की, विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। ठीक है, अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। अब कल ही एक छोटी बच्ची थी, लाइक 12th क्लास में, तो उसको हम डिस्कस कर रहे थे बैठ के रिलेशन में ही कि उसको 12th के बाद करना क्या है। तो मैंने उससे पहले ये पूछा कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। द फर्स्ट थिंग जो उसने मुझे बोली कि मुझसे ना कोई भी काम ना बहुत ज्यादा देर तक नहीं होता है। हालांकि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो यही चीज है कि आज के जो बच्चे हैं उनको सब कुछ ना बहुत फास्ट चाहिए, उनमें धैर्य नहीं है। तो धैर्य की आवश्यकता है। आज सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है, तभी देश से दरिद्रता भागेगी और अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ठीक है, तो भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे? आप लोग बनोगे भविष्य के अच्छे नागरिक, विद्यार्थी भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो देखिए, यही से आंसर आएगा। आज की आवश्यकता क्या है, ये वाला आंसर हो जाएगा पूरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी लिखवाऊंगी अलग से भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ से लिख रहे हैं। विद्यार्थी के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? तो यहाँ पे सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता की है। तो सामूहिक प्रयत्न में यही बात आ जाएगी कि भाई जो विद्यार्थी हैं, हर विद्यार्थी को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। ठीक है, और जो छात्र हैं उनको समय पर काम करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, अगर अपना वो जो काम है वो भी अच्छे से करेंगे तो भी क्या होगा? देश की प्रगति होगी। अब वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि इसका अर्थ क्या है? कि जितने भी पृथ्वीवासी हैं वो हमारा एक तरीके से परिवार है। गतिविधि आपको अपने अनुसार अपने देश की प्रगति में क्या योगदान दे सकते हैं, यहाँ पे आपके अनुसार आपसे लिखा गया है, ये गतिविधि है। तो ये क्वेश्चन हम पैराग्राफ से हट के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें मित्रों से चर्चा करके लिखनी है। आप अपने मित्रों से भी चर्चा करके देखना कि भाई अगर तुझे ये लगता है कि देश में योगदान देना, तो आप कैसे देना चाहोगे। कई बार डिस्कस कर लेना चाहिए। तो डिस्कस करने से हमारा जो माइंड होता है थोड़ा ओपन अप होता है, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हम ज्यादा सोच पाते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। तो इसमें ज्यादा सी बात जो मैं आपको बताती हूँ हमेशा शीर्षक करते वक्त, तो ज्यादा बात क्या होती है? बात की जा रही है एक तो विद्यार्थी की, उसके योगदान की, और किसके योग, किस कहाँ उसको योगदान देना है?
विद्यार्थी को योगदान देना है कहाँ पे? देश की प्रगति में। तो इन 4-5 वर्ड्स को आपने छांट लिया कि हाँ भाई इनकी ज्यादा बात की गई है, तो देश और विद्यार्थी से रिलेटेड कुछ आपका उचित शीर्षक बनेगा, ये आप बना लेंगे। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे? विद्यार्थी भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। वैसे भी आप लोगों को अच्छा नागरिक बनना ही चाहिए। आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? राष्ट्र के विकास के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्य परायण करने की, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की और समय से काम करने की आदत डालने की आवश्यकता है। अब विद्यार्थी के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? अगर हर पर्सन जो है अपने ये कोशिश करे कि अधिक से अधिक उसे काम करना है तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा, और जो काम करना है वो समय से करना है, ठीक है। तो ये आदत अगर डलती है तो हर किसी का एक तरीके से अपना प्रयत्न हो गया, सामूहिक प्रयत्न हो गया एक तरीके से, तो इससे राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ समझाइए। वासुदेव कुटुंबकम का आप अर्थ समझाएंगे यहाँ पे। इसके लिए आप अपने शिक्षक या घर के बड़े की सहायता ले सकते हैं। वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ है कि समस्त पृथ्वीवासी हमारा क्या है? परिवार है। समस्त पृथ्वीवासी हमारा परिवार है। अब गतिविधि आपको करनी है। आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या योगदान कर सकते हैं? अपने देश की प्रगति में एक विद्यार्थी स्वच्छता, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देकर योगदान कर सकते हैं, ठीक है। अनुसंधान यानी कि आप अपने नए नए आइडिया लेकर आए, रिसर्च को आगे बढ़ाएं, जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, किसी ने तो लाइट भी बनाई है, किसी ने तो वॉशिंग मशीन भी बनाई है, किसी ने मतलब क्या हो रहा है कि हमारी लाइफ इजी होती जा रही है, क्योंकि मशीनें जो हुई है एक तरीके से क्या हुआ है, मशीनीकरण हुआ, आविष्कार हुए, तो उसी से तो ह्यूमन की लाइफ जो है इजी हुई, तो आपकी लाइफ उसी से इजी हुई है, समझ रहे हो ना। तो हमें भी अनुसंधान, नए नए अनुसंधान करते रहना चाहिए। विद्यार्थी का माइंड जो होता है सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है, सृजनात्मकता उसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब गद्यांश का उचित शीर्षक सोचकर लिखना है। विद्यार्थी का देश की प्रगति में योगदान। शीर्षक आप अपना भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का शीर्षक एक ही हो, तो आप खुद सोचकर लिख सकते हैं, क्योंकि हम कई दिन से खुद ही हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की सारी वर्कशीट वगैरह को, लाइक आप लोगों को समझाने की, तो आप लोग अपना टाइटल देने की थोड़ी सी कोशिश किया करो। 1-2 मिनट ही लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी। बहुत आसान से ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है बच्चा। तो देखो क्लास 9th एंड 10th बच्चा, आपके क्लास 9th एंड 10th आपके मैथ, साइंस एंड एसएसटी के मंडे से लेके फ्राइडे तक 6 बजे, ठीक है, क्या होता है? टेस्ट होता है आपका, आपकी यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। ओके, जुलाई 2 से लेके जुलाई 30 तक ये चलेंगे। क्लास 9th एंड 10th सब दोनों के लिए है। एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है, 6 बजे आप लोगों का टेस्ट होता है। बिल्कुल फ्री होता है ताकि आप अपने जो कंसेप्ट हैं, जो चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हैं, उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सको, तो आप ये टेस्ट फ्री में अनअकैडमी पे दे सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको पूर्णिमा 10 कोड यूज करना है। पूर्णिमा 10 कोड आप वैसे भी कोई लाइव क्विज अटेंड करने के लिए, कोई स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फ्री टेस्ट को देने के लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अपनी क्लास का जो लिंक है उसको फॉलो कर लेना और फ्री टेस्ट के लिए खुद को एनरोल कर लेना, ठीक है बच्चों। तो आप साथ के साथ टेस्ट दे सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमें आसानी से 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं, 45 मिनट्स में आपको करने होते हैं, तो आसानी से हो जाएंगे आपसे, और आपको अच्छा भी लगेगा, आपको ये भी पता लगेगा कि आप कितना गेन कर रहे हो, ठीक है बच्चा। आई होप सो आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।